भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों इस्लामाबाद से शादी के लिए आए? शादी के लिए अजहर की शादी के लिए बिल्कुल। ठीक रहा फंक्शन? हाँ बेहतरीन जबरदस्त। अब ज़मान पाक, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है ना इस तरह के इवेंट्स पे। जी ज़मान पाक कैसा क्राउड लग रहा है? हम ज़मान पाक वाला ये वाला मेला तो हमने पहले देखा ही नहीं था। पहले नहीं आए हाँ आप? नहीं, हम जब आते रहे हैं मतलब इस रौनक से पहले खान साहब से मुलाकात करने के लिए तो आते रहे हैं, लेकिन ये जो जिस तरह से कैंप लगे हुए हैं दूर तक और ये कारकुनान जमा हैं और जिस तरह से एक माहौल पूरा बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सुबह इलेक्शन है, ये इलेक्शन नाइट है। तो और अभी तो ये मेरा ख्याल है कि रात का ये दूसरा पहर है, वरना दिन में जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का शोर मचता है और कॉल दी जाती है काकू, तो फिर तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि जैम पैक होता होगा। मजे की बात बताऊं असद भाई आपको, ये क्राउड 40% रह गया हुआ है क्योंकि अब लोग हल्कों में वापस चले गए। इलेक्शन कैंपेन और खान साहब ने भी कह दिया हुआ है यहाँ पर तो बंदे में बंदा जड़ा होता है। अपने अपने इलाकों में लोग चले गए हैं ना, बिल्कुल सही है, वो भी ज़रूरी है जाहिर है। और अभी हम आज दिन में ये बात कर रहे थे मैं और सिद्दीक जान कि अब खान साहब को चाहिए कि टिकट्स अनाउंस कर दें ताकि एक प्रॉपर इलेक्शन का माहौल जो है वो नज़र आने लगे। पार्टी टूट जाएगी अभी। क्यों भाईजान? नहीं, मेरा ख्याल है कि जितना उन्होंने कैटेगोरिकल कह दिया है कि इस बार, क्योंकि खान साहब को भी पता है कि ये इलेक्शन उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, लोग भी ये समझते हैं। और मैं ये बताऊँ आपको कि मैं ये नहीं समझता कि इस बार अगर खान साहब किसी को टिकट देंगे और कोई और आज़ाद लड़ेगा तो पार्टी के जो वर्कर हैं या तंजीम वो उसको जैसे माजी में होता रहा सपोर्ट करते रहे। अब भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि सबको पता है ये डू और डाई है, ये सबसे ख़तरनाक, हसास और सबसे मुश्किल और फैसला कुन इलेक्शन है। इस्लामाबाद की हवाएं क्या कह रही हैं? यार देखें, इस्लामाबाद की हवाओं और फ़िज़ाओं से तो तसादुम, इंतशार, क्योस, अनारकी की बू आ रही है कि बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है इदारों की, सुप्रीम कोर्ट की और इस्टेब्लिशमेंट की। और उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ़ैसला दे चुकी है इलेक्शन के लिए और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इलेक्शन चाहती नहीं है, पीडीएम इलेक्शन चाहती नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन चाहती नहीं है। और अब मुझे बताएं ना फिर चीज़ें कैसे आगे चलेंगी जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है और वो कहेंगे हम नहीं करा रहे इलेक्शन, तो फिर तसादुम ही है ना। सुप्रीम कोर्ट अकेला खड़ा है बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अकेली है और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के साथ अवाम पाकिस्तान है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट अब कितना अपने मुँह पर खड़ी होती है। देखें, एक चीज़ अगर आप देखें, हम ये डिस्कस कर रहे थे, बल्कि असद भाई के साथ वीडियो हुई उसमें भी हम ये बात कर रहे थे कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने, मोहम्मद अली मजीद साहब ने इलेक्शन का फैसला दिया है, उस लम्हे के बाद से अब तक आप देखें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो कंपेन थी लोगों की, जो एक सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चीज़ें थी 90% हो गई, 95% हो गई हैं। क्यों? पहले एक परसेप्शन थी, ये लगता था कि इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती तो सुप्रीम कोर्ट भी उसी गेम का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट भी सहूलतकार है, सुप्रीम कोर्ट भी आलाकार है, सुप्रीम कोर्ट भी कोई चाबी वाला खिलौना है और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जो इलेक्शन का फैसला दिया ना, उसने सुप्रीम कोर्ट के लिए सेंटिमेंट्स बदल दिए। आज अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई वार होता है और कोई तहरीक चलती है तो लोग भूल जाएंगे कि माजी में जो तहरीकें चली हैं। अच्छा, इसमें आलाकार की बात कर रहे हैं आप आके, लेकिन उस पर जो इंटरप्रिटेशन हमारे लॉ मिनिस्टर ने की है उस फैसले की, आपसे बेहतर कोर्ट रिपोर्टर कोई हमें इस इरा का, अपने इरा का तो नजर नहीं आता सिद्दीक से बेहतर, वो इंटरप्रिटेशन किस हद तक ठीक थी? देखें, कोर्ट रिपोर्टर बहुत ज़बरदस्त हैं, अच्छे हैं, हम उनसे सीखते हैं, बहुत से सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। लेकिन मैं आपको चीज़ बताऊं कि जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, इनके उस्ताद हैं लतीफ़ खोसा साहब। लतीफ़ खोसा साहब हैं, तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ये मेरे शागिर्द हैं आज़म नज़ीर तारड़, मुझे पता नहीं था कि शागिर्द जब उस्ताद से आगे निकल जाएगा। दूसरा देखें, उनकी जो तशरीह थी, तो उसी बात है कि जब इलेक्शन कमीशन वो इंटरप्रिटेशन नहीं मान रहा अपने तो फिर उसको कौन मानेगा। फिर सबसे बड़ी दलील ये है कि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन तो दे दी ना, फिर पीछे फिर क्या रहेगा। ये असद भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात किया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन थी वो डिस्पोज ऑफ कर दी, ये कहकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। यानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 जजेस को कहा कि यही फैसला है। पेशावर हाई कोर्ट ने भी डिस्पोज ऑफ कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अमल, अगर सिकंदर सुल्तान राजा ने नवाज शरीफ की बात नहीं मानी और उन ली तो फिर आप छोड़े। मुझे याद है एक बार अजमत से शेख साहब एक केस सुन रहे थे और केस ये था कि कोई पता नहीं नैब का मुलजिम था, जो भी था, उसको ना लाहौर हाई कोर्ट से बेल नहीं मिली थी, उसने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया हुआ था। तो अजमत से शेख साहब ने कहा कि अगर तुम्हें लाहौर हाई कोर्ट से भी बेल नहीं मिली ना तो तुम्हारी बेल बनती नहीं है। तो अगर नून लीग की इंटरप्रिटेशन जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा ने नहीं मानी तो फिर यकीन करें इनकी इंटरप्रिटेशन गलत है, फिर सुलह करना। और एक और चीज़ देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो 23 फरवरी वाला ऑर्डर है ना, उसमें जो ऑर्डर ऑफ द
बेंच है ना, उसके अगर आप ऊपर जाते हैं 9 जजेस के साइन है और उसकी आखिरी लाइन में यही लिखा हुआ है कि बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रेफर किया जाता है। ये जो 5 रुकनी बेंच था ये दोबारा तश्कील पाया है, तो ये अपनी इंटरप्रिटेशन करते रहें, क्योंकि ये तो इस वक्त तसादुम के मूड में ये चाहते हैं कि अचानक आपको पता चले आप टीवी देख रहे हो और अचानक वो पीटीवी पे जाएं। नहीं वैसे राय साहब उसमें एक और बात भी है, जो पहले दिन इंटरप्रिटेशन दी थी उन्होंने वो दूसरी दफा सुनी है आपने उनके मुंह से, दोबारा दूसरी दिन नहीं गई, मतलब बात तो रेपिटेशन होती, फिर जलसे में कहा जाता, मरियम नवाज दोहराती, हाँ, तो वो कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो एक ऐसी कोशिश थी जिसके थोड़ी देर के बाद उन्होंने खुद हथियार डाल दिए, वो हो नहीं सकती, लूज बॉल करा, हाँ, वो मुमकिन नहीं था। असद भी इलेक्शन होते देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो ये चाह रहे थे ना कि शायद इलेक्शन कमीशन उनकी इस लाइन को टो करेगा और साथ मिलकर खेलेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन नहीं था और इलेक्शन कमीशन ने भी वाज़ेह लाइन ले ली है कि भाई अगर आप इलेक्शन में डिले चाहते हैं तो अब आप कोई और रास्ता इख्तियार करें, हमारा कांधा इस्तेमाल ना करें। इलेक्शन कमीशन में चाह रहा है कि हमारी तरफ से बात निकले, किसी और के कोर्ट में जाए। जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं या नहीं हो रहे, तो देखिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। तमाम तर खदशात के बावजूद मुझे लगता है कि इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। या तो देखें आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कर दें ज़ीरो और इदारे को कर दें ख़त्म। आप कहें कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे की वैल्यू को भी ख़त्म करके या उसकी कीमत पर आपने एक अपनी मनमानी करनी है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान में फिर इदारा कोई नहीं बचेगा और सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं बचेगी तो इदारा कोई नहीं बचेगा। तो अगर आपने इदारों की तबाही की कॉस्ट पे अपनी जिद पूरी करनी है तो फिर कर लें, फिर कुछ भी नहीं है। फिर ये जो इतने लोग जमा हैं इनकी जो माथे पे वो एक उम्मीद की ये लेकर चमक सी आए हुए हैं और आंखों में, तो फिर इनके लिए क्या बचेगा। अभी मैं और सदीक खैबर गए हुए थे और खैबर में हमने देखा कि वहाँ पर एक बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा यहाँ पर जो दहशतगर्दी के नाम पे ऑपरेशंस होते रहे, लोगों को बड़े शिकवे थे, बड़े लोगों के मसाइल थे, लेकिन इमरान खान की वजह से ये जुड़ गए थे लोग दोबारा इस रियासत के साथ खड़े हो गए थे। उसने कहा कि अब जो कुछ हो रहा है ये लोग पुरानी सिचुएशन में वापस ना चले जाएं, तो इस तरह से सोच रहे हैं। बात है, बहुत क्रूशियल बात है। होएंगे इलेक्शन? देखें सुप्रीम कोर्ट 1000% इलेक्शन चाहती है और इस्टेब्लिशमेंट 10,000% इलेक्शन नहीं चाहती, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उसको हर सूरत में इलेक्शन कराने हैं आइन के मुताबिक, और इस्टेब्लिशमेंट कहती है कुछ भी कर लो इलेक्शन नहीं होंगे, तो इसके नतीजे में फिर तसादुम ही है ना। जब तसादुम है तो देखिए नून लीग को तसादुम सूट करता है, नून लीग को इमरजेंसी सूट करती है, नून लीग को मार्शल आर्ट सूट करता है। मैं समझता हूँ अगर मार्शल आर्ट लगता है तो ये जनरल ज़िया के मार्शल आर्ट के बाद दूसरा मार्शल आर्ट होगा जो शरीफ खानदान के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नून लीग ना इस वक्त इक़्तिदार में रहना चाहती है ना इलेक्शन में जाना चाहती है, तो वो तो चाहते हैं तसादुम हो, सिस्टम डिरेल हो। तो अब चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं ये सफा एक है हुकूमत, देखें सफ़ा एक से तो बहुत आगे की चीज़ चली गई है ना। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है और 74 साल का जो उनकी एक सियासत के ऊपर जो कब्ज़ा है, जो निज़ाम को उन्होंने जकड़ा हुआ है, आप देखते हैं ना 74 साल से किसी की ज़मीन किसी के पास हो और उसके पास कब्ज़ा हो और वो भी ताकतवर, बंदूकें भी उसके पास हों, तो निहत्ते लोग छुड़ा सकते हैं 74 साल का कब्ज़ा। अब कोशिश जारी और ज़मीन भी काफ़ी अच्छा रकबा हो, अच्छा तवील जदोजहद है वैसे ये ज़मीन हो, अच्छी फसल देने वाली। तारिक सिद्दीक जान असद भाई इस्लामाबाद से हमारे मेहमान। छोटी थोड़ी सी गुफ्तगू, अब बाकी इनको ज़ुबान पाक दिखाते हैं कि व्हाट हैपेंस हियर।